वर्ण व्यवस्था यानी हिंदू धर्म में बनाई गई है, जो 4 है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो कहीं न कहीं मतलब सभी को शिक्षा यहाँ पे मिलता है या केवल ब्राह्मण को ही मिलता है? इसको अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे तब तक हमें एक पोस्टर नज़र आया और यहाँ पे देख सकते हैं पंडित अवधेश पांडे शिक्षण संस्थान वैदिक गुरुकुल। यानी कि इस शब्द से स्पष्ट हो पाया कि जिस तरह वैदिक तरीके से यानी कि वैदिक गुरुकुल यानी कि जिस तरीके से रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला में जिस तरीके से गुरुकुल का ज़िक्र किया गया है और जिस तरीके से बताया गया है, सेम उसी तरीके से यह गुरुकुल चलता है और यहाँ पे जो गुरुकुल है किस तरीके से यहाँ पढ़ाई पठन-पाठन होता है और वेद का ज्ञान दिया जाता है यहाँ पे। और देख सकते हैं किस तरीके से गुरुकुल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो पुराने ज़माने में जिस तरीके से पढ़ाई होता था गुरुकुल में, सेम उसी तरीके से हो रहा है। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार पांडे। क्या मतलब कौन-सी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? संस्कृत। संस्कृत पढ़ते हैं। जी। जिस तरीके से रामायण में पढ़ाया गया है, आप लोग तो देखे हुए हैं रामायण में, नहीं, गुरुकुल अभी जिस तरह चलता था। अभी उतना पढ़ाई नहीं हुआ है। रामायण और नहीं नए देखे हैं? नए नए-नए आए हैं। अच्छा। चलिए और बच्चे से हम बात करना चाहेंगे और गुरुजी हैं मेरे साथ अभी यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। आइए थोड़ा आगे आइए, हम गुरुजी से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है गुरुजी आपका? मेरा नाम आचार्य पंडित धीरू कुमार पांडे हुआ। मेरे विद्यालय का नाम पंडित अवधेश पांडे शिक्षण संस्थान वैदिक गुरुकुल वेद विद्यालय, जो कुंडिया में अवस्थित है। जो है कि संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुकुल चलाया जा रहा है। इसमें जो है कि भिन्न-भिन्न जगहों से बच्चे आकर के यहाँ पे संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरीके से रामायण में दिखाया गया है, महाभारत में दिखाया गया है गुरुकुल, सेम उसी तरीके से अभी के ज़माने में आप चला रहे हैं। क्या मतलब आपको इससे कुछ सकारात्मक प्रभाव मिलता है बच्चों का? कोई संस्कार के लिए जो है कि इस विद्यालय को चलाया जा रहा है। बच्चों को संस्कार दिया जा रहा है कि पूजा पाठ कैसे कराया जाता है, वेद कैसे पढ़ाता है, संस्कार क्या होता है, इसी के बारे में समझाया जाता है बच्चे को। तो पहले के ज़माने में जो गुरुकुल जो चलाए जाते थे, सेम वही गुरुकुल जो है कि अपने मोतिहारी में लाया गया है, अपने चकिया प्रखंड में लाकर के चलाया जा रहा है। अच्छा, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। जी। तो मत जैसे कि क्षत्रिय और क्या-क्या मतलब होता है बताइए आप? वर्ण व्यवस्था यानी हिंदू धर्म में बनाई गई है, जो 4 है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो कहीं न कहीं मतलब सभी को शिक्षा यहाँ पे मिलता है या केवल ब्राह्मण को ही मिलता है? इसको इसको अथी नहीं कीजिए। इसमें ऐसे पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ते हैं, नहीं इसको पर्दाफाश है। इसको माने अथी कीजिएगा तो इससे जो है गलत प्रभाव आएगा। ठीक है? अच्छा। जातिवाद का वो अथी नहीं है। अच्छा इसको जो है इस पर्दाफाश कीजिएगा ना ठीक है। तो इस गुरुकुल में क्या-क्या पढ़ाया जाता है? जैसे शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनीय शाखा, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा की पढ़ाई होती है यहाँ पे अभी। अच्छा। और कर्मकांड की जैसे पूजा पाठ कराने के बारे में जो कर्मकांड जो होते हैं, उसी के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे हुआ ज्योतिष, अथी कर्मकांड, वेद, यही सब की अध्ययन कराई जाती है। अच्छा। अच्छा, कहाँ से आपको मतलब नॉलेज आया कि जिस तरीके से रामायण, महाभारत में गुरुकुल चलता था, उसी तरीके से आप गुरुकुल चला रहे हैं? कहीं न कहीं अपने परंपरा को, संस्कृति को बचाए रखे हैं आप। देखिए जैसे कि संस्कृति को बचाने के लिए जो है कि इस कार्य को किया जा रहा है कि और जो है कि संस्कृति की रक्षा हो, संस्कृत हमारे जो है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अच्छा। देखिए यह गुरुकुल को हम अंदर से भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर से भी और आप इस गुरुकुल में आइएगा, तो आपको रामायण, महाभारत का वो सीन याद आ जाएगा जहाँ कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सभी लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे। सेम उसी तरीके से इस गुरुकुल का भी लुक दिया गया है और जिस तरीके से उस गुरुकुल में यानी कि बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे और अपने से खाना बनाना, सब्जियाँ काटना जो भी मतलब अपने काम-काज है गुरुकुल का, सब खुद से करते हैं ये लोग और यहाँ पे जिस तरीके से इन लोग का पहनावा, पढ़ाई-लिखाई, संस्कार ये सब चीज़ें हैं, कहीं न कहीं उस रामायण, महाभारत से पुराने काल से मैच कर रहे हैं। और जब इधर से हम गुज़र रहे थे तो कहीं न कहीं जब पोस्टर हमने देखा, तो हमें भी याद आ गया कि कुछ उसी तरीके से लुक दिया गया होगा और शायद यह यूनिक चीज़ है जबकि अभी के ज़माने में ज़माने मॉडर्न हो गए हैं और लोग बदल गए हैं, लेकिन काफ़ी मतलब ये जो हम लोग का जो परंपरा है, संस्कृति है, ये गुरुजी ने इनको बचा कर रखा और जो छात्र हैं यहाँ पे पढ़ने वाले,
कहीं न कहीं इनको वेद का भी ज्ञान दिया जा रहा है, शास्त्र का ज्ञान दिया जा रहा है और संस्कृत का जो यहाँ पे ज्ञान मिलता है इन लोगों को कि कैसे अपने से वेद का मतलब ये लोग ज्ञान रख पाएँ। और सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, एकदम आग लगा दीजिए, फैला दीजिए पूरा इस वीडियो को।